एक्सरसाइज 4.6 डिटर्मिनेंट्स सारणिक का निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक को करने से पहले हम ये जान लेते हैं समीकरण निकाय। देखो मान लो समीकरण निकाय इस टाइप से मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। इसी प्रकार यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर मान लो d2। इसी प्रकार यहाँ पर a3x और यहाँ पर b3y प्लस c3z बराबर d3। इस प्रकार हमने इसको मान लिया। तो अब देखो इसमें आपको करना क्या होता है। देखो मान लो a बराबर, देखो a बराबर क्या मानना है, a1 b1 c1। इसी प्रकार तीनों को मानना है। देखो a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, a3 b3 c3। और क्या करना है, x बराबर क्या मानना है, देखो x बराबर मानना है एक्स वाई जेड। और देखो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर ये तीनों मानना है d1 d2 और d3। तो देखो अब इसको क्या करना है, इसको लिखना है आपको ax बराबर b के रूप में लिखने पर। तो इस टाइप से इसको लिखो। तो देखो a का मान जो है यहाँ पर लिख देते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और देखो यहाँ पर x का मान x y z। और यहाँ पर क्या है, b का मान d1 d2 और d3। तो देखो हमें ये क्या है, ये जो है ये किसका मान है, ये a का मान है ना। और ये किसका मान है, ये x का मान है और ये b का मान है। तो देखो ax बराबर b है। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो यदि मान लो ax बराबर b है ना, तो x बराबर देखो b बटा a होगा ना। तो फिर देखो x बराबर ये ऊपर जाएगा, तो देखो ये इन्वर्स हो जाएगा माइनस a बटा b। तो इसी प्रकार यहाँ पर a इन्वर्स b हो जाएगा। अब देखो x बराबर क्या होगा, देखो a इन्वर्स का जो फार्मूला होता है a इन्वर्स बराबर 1/a सारणिक एडजॉइंट a होता है। तो यहाँ पर लिखो 1/ सारणिक a एडजॉइंट a और डॉट b। इस तरीके से आपको वहाँ पर करना है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, x का जो मान है ये हो जाएगा और b का मान ये हो जाएगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पर से इतना का मान निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या x y z इसका मान निकलेगा, इसका मान निकाल लेंगे। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक में आपको क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है और उसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 5x प्लस 2y बराबर 4, 7x प्लस 3y बराबर 5। तो इसको सोल्व करो आव्यूह विधि से और इसमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a x बराबर b के रूप में लिखने पर। तो देखो a का जो मान है यहाँ पर 5 2 7 3, 5 2 7 3। और x का जो मान है यहाँ पर एक्स वाई है ना। और देखो b का जो मान है 4 और 5। तो अब देखो यदि आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये जो है
ये किसका मान है, ये जो है ए का है, और ये किसका है, ये जो है एक्स का मान है, और देखो ये किसका है, ये बी का है। तो अब यहाँ पर देखो ए एक्स बराबर बी मिल रहा है ना, तो एक्स बराबर क्या होगा, ए इन्वर्स बी होगा ना। इसको बनाओ समीकरण नंबर 1। और आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि ए इन्वर्स बराबर जो होता है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला 1/सारणिक ए एडजॉइंट ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो हमें क्या यहाँ पर बी का मान तो दिया है और ए इन्वर्स निकालना है, निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें पहले क्या करना है, हमें सारणिक ए निकालो। तो यहाँ से देखो सारणिक ए, इसको इससे और इसको इससे, तो 5 तिया 15 माइनस 7 दूना 14, तो 1 आया। तो अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए। तो देखो एडजॉइंट ए कैसे होगा, देखो जब ये दो कोटि का दो रहे, दो पंक्ति रहे, दो स्तंभ रहे, तो उसमें आपको क्या करना होता है, इसका जो है पोजीशन बदल दो, इसका जो स्थान है इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर ला दो, और ये जो है इसका चिन्ह बदल दो। देखो मैंने कई क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बताया है, जब भी दो कोटि का रहता है, तो देखो इसका हम स्थान बदलेंगे और इसका हम पोजीशन, सॉरी इसका हम चिन्ह और इसका स्थान। देखो तो यहाँ पर 3 होगा, 5 -2 -7, तो ये क्या है, एडजॉइंट ए है। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कि यहाँ पर ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स 1/ क्या है, सारणिक 1 का मान 1, सारणी ए उसका मान ए है ना, सॉरी 1 है, और एडजॉइंट का मान देखो 3 -2 -7 5 है। तो इसका फाइनली कितना आ जाएगा, 3 -2 -7 5। तो अब देखो समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 से हमें क्या देखना है, समीकरण 1 है एक्स बराबर ए इन्वर्स बी। तो देखो एक्स का जो मान है एक्स वाई है ना, दिया गया है, और इसका मान कितना निकला है, इतना निकला है 3 -2 -7 5। और देखो बी का मान क्वेश्चन में हमें दिया गया है कितना है, 4 और 5। तो देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे करो 12, इसको इससे करो -10, इसको इससे -28, और इसको इससे करना है, तो देखो क्या हो जाएगा 25। तो अब देखो एक्स वाई बराबर क्या हुआ 2 माइनस का 3। तो देखो एक्स बराबर क्या है, ये 2 है, और वाई बराबर ये 3 है ना। तो ये जो है इसका आंसर है। ये क्वेश्चन 8 है, 2x - y बराबर -2, 3x + 4y बराबर 3। तो इसमें एक्स वाई का मान निकालना है आप ही विधि से। तो हमने इसको क्या कहा था, हमें लिखना है ए एक्स बराबर बी के रूप में। लिखने पर तो देखो हमें यहाँ पर आप जानते हैं कि ए का मान क्या हो सकता है, 2 - 1 3 4, और एक्स का मान क्या है, यहाँ पर एक्स वाई है, और बी का मान देखो -2 और यहाँ पर 3। तो देखो ये क्या है, ये जो है ए का मान है, और ये क्या है एक्स का मान है, तो ये बी का मान है। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स बी। इसको बनाओ समीकरण नंबर 1, है ना। तो अब देखो हमें चाहिए ए इन्वर्स। तो हमें ए इन्वर्स मालूम है कैसे होता है, इसका फॉर्मूला देखो 1/सारणिक ए, उसके बाद एडजॉइंट ए होता है, इतना हमें मालूम है। तो हम पहले सारणिक ए का ही निकालेंगे। देखो इसको इससे 8 माइनस 3 गुना 1 माइनस का 3, तो ये क्या होगा 11 हो गया, हुआ ना, 8 3 11। तो देखो अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए,
इसके लिए आपको कुछ ना करना होगा, जब भी दो को टिक रहे तो इसका स्थान बदलो, मतलब 4 को लिखो यहाँ पर और 2 को लिखो यहाँ पर, और इसका दोनों का चिन्ह बदलो। यह है माइनस का, इसको बनाओ प्लस का, यह है प्लस का, इसको बनाओ माइनस का। तो यहाँ पर 4 2, इसको प्लस का और इसको माइनस का, ये एडजॉइंट है। तो अब देखो हमें ये इन्वर्स बराबर मिल रहा है 1/11 4 1 -3 2। तो अब हमें समीकरण 1 में जाना है। तो समीकरण 1 देखो, वो है x बराबर ए इन्वर्स बी, है ना। तो x का जो मान है देखो, x का मान यह है और b का मान यह है। xy बराबर इसका जो मान निकला है हमें ए इन्वर्स का 1/11 4 1 -3 2, और b का मान हमें क्वेश्चन में दिया है -2 3। तो xy 1/11, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको -8, इसको इससे +3, इसको इससे +6, इसको इससे +6। तो देखो 1/11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस का और यहाँ पर 12। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा -5 बट्टे ये 11 आ जाएगा। इसी प्रकार y बराबर 12/11। तो इसका जो है ये एक्स वाई का मान निकल गया है और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है 4x - 3y बराबर 3, 3x - 5y बराबर 7। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको ax बराबर b के रूप में लिखो। तो आप क्या जानते हैं, a का मान यहाँ पर 4 - 3, 3 - 5। x का मान आप क्या जानते हैं xy, और b का मान आप क्या जानते हैं 3 और 7। तो आप जानते हैं ना, यह a का मान है और यह x का मान है और ये क्या है b का मान है। तो ये देखो ax बराबर यहाँ पर हो जाता है b। तो इसी प्रकार x बराबर जब इसको हम भेजेंगे इधर तो ये हो जाता है a इन्वर्स b। तो इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। तो अब जो हमें क्या चाहिए, a इन्वर्स का मान चाहिए। तो इसको इससे पहले आपको सारणिक a निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं a इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/सारणिक a एडजॉइंट a। तो इसमें आपको क्या चाहिए, सारणिक a चाहिए और एडजॉइंट a चाहिए, तभी a इन्वर्स का मान निकलेगा। तो देखो ये तो 5 है, 5 चौका माइनस का 20, और देखो यहाँ पर -3 × 3 9 तो -20 + 9, तो यहाँ पर क्या होगा -11। तो अब क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट ए चाहिए। देखो हमने कई बार आपको कहा है जब भी दो को टिक रहे तो इसका जो है ना, देखो यहाँ पर इसका जो है ना, इसका स्थान बदल दो, मतलब पोजीशन बदलो और इसका चिन्ह परिवर्तन करो। तो -5 इसको यहाँ पर लाओ और 4 इसको यहाँ पर लाओ, यहाँ पर इसको प्लस का बनाओ, इसको माइनस का बनाओ। तो देखो कैसे होगा, -5 4 +3 -3। तो अब देखो हमें क्या निकला यहाँ पर, ये इन्वर्स बराबर 1/-11 -5 3 -3 4। अब हमें चाहिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 देखो हमें क्या है, x बराबर है a इन्वर्स का b। तो अब देखो x का मान xy है यहाँ पर, है ना, और a इन्वर्स का मान है, देखो माइनस को लाओ ऊपर 1/11 -5 3 -3 4, और b का जो मान है, b का मान हमें दिया गया है कितना 3 और 7। देखो यदि आप यहाँ पर x और b का मान नहीं समझ रहे हैं तो देखो कहाँ से आया है। देखो वो जो मान है यहाँ से आया है, x का मान यह है और ये b का मान है ना। तो
अब देखो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, -1/11। तो देखो इसको करो इससे, माइनस का 15 प्लस का 21 21 होगा। इसको इससे -9 प्लस 12, -1/11। इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पर 3। तो देखो यहाँ पर हम गुना करेंगे, इसको तो 9 हुआ और इसको इससे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 होगा ना। तो ये तो है यहाँ पर 19। तो देखो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 6/11 और y का जो मान होगा ये 19/11। तो ये x y का आंसर है, x y का मान निकाल लिए यह, और इसका यह आंसर है। देखो यहाँ पर ये माइनस का होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। देखो इसको हम सोल्व करते हैं, किस प्रकार करेंगे सोल्व। देखो इसको तो लिखो ax बराबर b के रूप में, लिखने पर तो a का मान देखो 5 2 3 2 और x का मान xy, इसी प्रकार b का मान 3 5। तो ax बराबर b होता है, तो x बराबर a इन्वर्स b। अब देखो हमें चाहिए एडजॉइंट ए, सॉरी ए इन्वर्स चाहिए, उसका होता है 1/ सारणिक ए एडजॉइंट ए। हमें चाहिए सारणिक ए, तो गुना करो 5 दूना 10 माइनस 3 दूना 6, तो ये 4 है। हमें चाहिए क्या एडजॉइंट ए, तो देखो 2 कोटि का है। जब ये 2 कोटि का है तो ये बहुत इजी है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, इसका स्थान बदलो और इसका चिन्ह बदलो। 2 को 2 यहाँ 5 लूँगा और 5 को 2 2 लूँगा और ये दोनों का चिन्ह बदल दो, तो देखो कैसे होगा। तो यहाँ पर 2 5 -2 -3। तो अब देखो यहाँ पर हमें ए इन्वर्स मिल रहा है कितना, ए इन्वर्स मिल रहा है 1/4 और एडजॉइंट -2 2 -2 -3 5। और देखो अब हमें क्या करना है, समीकरण देखो ये एक था, तो समीकरण एक क्या था, देखो x बराबर ए इन्वर्स था, ये मेरा समीकरण एक है। तो x का जो मान है वो यहाँ पर होता है xy होगा यहाँ पर, और इसका मान 1/4 2 -2 -3 5 और b का जो मान है 3 5। तो अब मल्टीप्लाई करो बस, इसको इससे 6, इसको इससे -10 हो जाएगा, इसको इससे -9 प्लस 25। तो 1/4 यहाँ पर घटाओ -4 और यहाँ पर क्या होगा 16। तो देखो x बराबर -4/4 1। इसी प्रकार y बराबर 16/4, तो यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं x बराबर 1 y बराबर 4, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है 2x + 3y + z बराबर 1 और x - 2y - z बराबर 3/2 और 3y - 5z बराबर 9। तो इसको भी क्या करना होता है आपको, ax बराबर b के रूप में लिखने पर। तो देखो ए यहाँ पर 2 1 1 और ये देखो 1 -2 -1, x का मान नहीं है तो यहाँ पर 0 ले लो, 3 -5 और देखो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ x का मान क्या होगा, देखो इसमें 3 गो है x y z, तो यहाँ पर लिखो x y z, तीनों हो जाएगा x का मान बराबर
और यहाँ पर बी का मान 1, 3/2 9, तो ये बी का मान है। तो अब देखो यह है ए और यह है एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए का इन्वर्स बी। इसको बनाओ समीकरण नंबर 1। तो देखो हमें मालूम है एक्स का मान इतना है और बी का मान इतना है, हमें चाहिए ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर रख देंगे और एक्स व जेड का मान निकल जाएगा। तो चलिए कैसे देखो, तो ए इन्वर्स के लिए आपको क्या करना होता है, देखो ए इन्वर्स वो होता है 1 सारणिक ए एडज्वाइंट ए, ये हम लोग जानते हैं ये होता है। तो देखो पहले आपको इसमें क्या करना होता है, सारणिक निकाल लो। तो चलिए निकालते हैं, देखो इसका निकालो 2, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको करो गुना 10 हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, इसको गुना करो माइनस का 3 और प्लस का 3 यहाँ पर हो जाएगा -1। देखो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे करो और इसको इससे करो, देखो ये -5 और इसको घटाओ 0 हो जाएगा, मतलब ये -5 है +1। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे और इसको इससे, मतलब ये 3 है। तो सारणिक ए देखो यहाँ पर क्या हुआ, 10 3 13, 13 दूना 26 +5 +3, 26 5 कितना हुआ 31, 3 34। तो देखो सारणिक ए का मान 34 है, तो हम चाहिए अब एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें देखो ये 3, ये क्या है 3 क्रॉस 3 का है, मतलब 3 को स्तंभ है 3 को कोटि है, इसको हम बोलेंगे 3 क्रॉस 3 का है। तो देखो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहले इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर प्लस बना लो, फिर माइनस, फिर प्लस, देखो ख़त्म होता है ना प्लस पर, तो यहाँ पर माइनस से शुरू हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, ख़त्म हुआ माइनस पर, तो यहाँ प्लस से शुरू होगा, इसी प्रकार। तो अब देखो हम यहाँ पर मान निकालेंगे और रख देंगे, और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज परिवर्तन, क्योंकि 3 कोटि का है। तो देखो यहाँ से देखो ये क्या है, ए का मान है, जब ये आप ये लेंगे तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो ये क्या होगा प्लस का 10, और देखो तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 10 और ये -3, मतलब प्लस का 3 10 3 13 हो जाएगा। तो देखो इसका मान क्या है 13 है। और देखो इसी प्रकार देखो इसका मान, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे और इसको इससे, देखो ये -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो -5। अब देखो यहाँ पर ये नहीं होगा और ये नहीं, इसको इससे और इसको इससे, तो ये 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आओ, देखो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे करो और इसको इससे करो, देखो -5 यहाँ पर हुआ और -3, तो -5 और -3 -8। अब देखो यहाँ पर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे और इसको इससे, तो ये -10 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे और इसको इससे, तो ये 6 हुआ। अब देखो 0 नहीं हुआ, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे, तो ये क्या हुआ -1 और इसको इससे, तो ये प्लस का 1 होगा, -1 + 2, तो यहाँ क्या हुआ प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे और इसको इससे, -2 -1 -3। अब यहाँ पर देखो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, -2 दूना 4 -1 -4 -1 -5। तो अब देखो एडजॉइंट ए कैसे होगा, देखो ये जो है लिखा पंक्ति में, इसको लिखो स्तंभ में। तो देखो ये प्लस का 13 और देखो गुना करो प्लस का 5 और ये 3 और ये 8 -10 -6 1 3 5 माइनस का, तो ये क्या है एडजॉइंट ए है। तो अब देखो हमें ए इन्वर्स निकाल लेंगे, तो 1 सारणिक ए, इसका मान है 34 और एडजॉइंट का मान देखो 13 8 11 5 -10 3 3 -6 -5।
अब देखो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, रखेंगे b का मान और इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो x y z तीनों का मान निकल जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर समीकरण 1 में इसका मान रख दिया है ए इनवर्स का, और यहाँ पर रखो b का जो मान दिया गया है क्वेश्चन में देख लो, वो है 1 3/2 9। अब आपको इसमें आसानी से मल्टीप्लाई कर लो और x का मान देखो x y z हो जाएगा 1/34। अब गुना करो यहाँ पर इसको इससे, तो ये क्या हुआ 13 प्लस, अब देखो यहाँ पर गुना करेंगे 8 गुना 3/2, ये कैंसिल होगा 4 से, और ये 12, और इसको इससे 9। अब देखो यहाँ पर 5, और देखो माइनस 10 गुना 3/2, तो ये -5, तो ये क्या हुआ माइनस का 15। और यहाँ पर देखो 9 27 27, यहाँ पर 3, और यहाँ पर देखो -6 गुना 3/2, तो ये -3, तो यहाँ क्या हुआ -9, और इसको इससे करो -45। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा x y z। अब देखो 1/34 है। अब देखो यहाँ पर जोड़ो 13 12 कितना हुआ 25, 25 और 9 34, 134। और देखो 27 27 5 कितना हुआ 32, देखो 27 5 कितना हुआ 32 माइनस का 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, तो ये 17 है। अब देखो यहाँ पर 45 9 कितना हुआ, देखो -45 -9, जब इसको ऐड करेंगे देखो 9 3 12 2 14, 4 1 5 54 हुआ, -3 करेंगे ये 51 हो जाएगा। और देखो ये क्या है माइनस का ना है, देखो जोड़ेंगे तो ये दोनों माइनस का होगा और ये माइनस का होगा। तो अब देखो x का मान कैसे होगा 34/34 कैंसिल 1, x का मान 1 निकला। y का मान देखो 17/34, y का मान 1/2। इसी प्रकार हम z का मान निकाल लेंगे -51/34। तो इसको क्या करना है 17×51 और 2 दूना 34, 17 दूना 34, 3/2 -3/2। तो ये क्या है, ये जो है x y z तीनों का मान है, तो यही इसका आंसर भी है। देखिए क्वेश्चन 12 है x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। तो इसको हमने क्या कहा था आपको, इतना के रूप में लिखना है। इतना के रूप में लिख लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पर a का मान यहाँ पर क्या है, a का मान 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1, x का मान देखो x y z हो जाएगा, और b का जो मान है 4 0 2। तो देखो ये क्या है, ये जो है a का मान है, ये जो है x का मान है, ये जो है b का मान है ना, ये b का मान। तो देखो a x बराबर b होता है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा a का इन्वर्स b। इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। तो अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए यहाँ पर a इन्वर्स, और b का मान है और x का मान है। तो पहले इसका क्या करना होगा, सारणिक निकालो। देखो 1, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे और इसको इससे 1 + का 3, तो यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर पहले से -1 है, तो ये प्लस का हो जाएगा। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे करो 2, और इसको इससे -3, और यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा +1। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे 2 -1। तो सारणिक 1 का मान देखो 4 × 1 4, 5 यहाँ पर प्लस का 1, 5 4 9 1 10। तो हमने यहाँ पर सारणिक का मान निकाल लिए हैं। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। प्लस बनाओ माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस,
तो देखो यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है, देखो यहाँ पर देखो जब ये लेंगे ना तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे और इसको इससे तो गुना करो तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको करो इससे 2 और इसको इससे, देखो ये प्लस का हो जाएगा 3, तो 3 2 5 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पर 1 होगा। चलिए आगे देखो, अब देखो यहाँ पर तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो इसको इससे करो -1, इसको इससे -1 -1 -1 -2। अब देखो 2 9 ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे और इसको इससे 1 -1 0। 3 9 देखो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे 1 होगा और इसको इससे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 + 1 2। अब देखो यहाँ पर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसको इससे करो प्लस का 3 माइनस का 1, तो यहाँ पर 2। अब देखो यहाँ पर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, -3 -2 -3 और -2 -5। अब देखो 1 9 ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको इससे 1 और इसको इससे, तो ये प्लस का हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3, इसका ट्रांसपोज। अब देखो एडजॉइंट ए, देखो ये जो है पंक्ति इसको लिखो स्तंभ में, यहाँ पर 4 माइनस का 5 1 प्लस का 2 हो जाएगा 0 -2, यहाँ पर 2 प्लस का 5 3। तो यह है एडजॉइंट ए। हमें चाहिए हमें चाहिए ए इन्वर्स। ए इन्वर्स होता है 1 बाय सारणिक ए, उसका मान 10 है, और यहाँ पर 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। तो अब देखो इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से x बराबर दिया है ए इन्वर्स का b, है ना। तो x का जो मान यहाँ पर होगा x y z, और इसका मान देखो 1/10 4 2 और 2 -5 0 5 1 2 3, और b का जो मान है दिया गया है 4 0 2। अब क्या करना है आपको, इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, बस हो गया। 1/10, इसको इससे 16, इसको इससे +0, इसको इससे +4, इसको इससे -20 +0 +10, इसको इससे 4 -8 +6। देखो इसको इससे करेंगे 4, और इसको यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस का 6। देखो x y z बराबर 1/10, 16 4 20 घटाओ माइनस का 10 10। तो यहाँ पर देखो 10 से डिवाइड करो पूरा, तो ये 2 -1 1। तो x का मान देखो 2, y का मान -1, इसी प्रकार z का मान 1। तो ये इसका आंसर है।